मान लो कहीं 6 पोस्ट है तो कम से कम 2 या 3 डॉक्टर तो रहे, जिससे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री जांच योजना, चिरंजीवी योजना, डॉक्टर नहीं होगा तो इन दवाइयों को कौन लिखेगा, कौन जांच करवाएगा। हमने तय किया जो सरप्लस डॉक्टर हैं उनको उनके निश्चित रूप से उनसे ही मांगा है नाम भी, भाई आप कहाँ जहाँ वैकेंट जगह बता दो कहाँ जाना चाहते हैं। उससे प्रपोजल लिया, डेपुटेशन हमने सारे समाप्त कर दिए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन की तरह पूरा हमारा एप साला दर्पण हो, साला दर्पण की तरह हमारा हेल्थ दर्पण हो, पता चल जाए कौन डॉक्टर कहाँ काम कर रहा है तो कौन चिकित्साकर्मी कहाँ है। तो इस पर हमारा विभाग पूरा काम कर रहा है और हम इसको निश्चित रूप से अप्रैल के अंत तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और हर चिकित्सा संस्थान में डॉक्टर हो, चिकित्साकर्मी हो, निश्चित रूप से जब ये चीज़ें नहीं होगी, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, अगर ये नहीं होंगे तो जांच कैसे होगी, दवाई कौन लिखेगा, कौन उनका, निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात थी। हमने किया है और निश्चित रूप से इसको हम पूरा करें। सर लेकिन ये भी देखने को मिला क्योंकि एसएमएस अस्पताल ही हो, वहाँ पर जो चिकित्सक आप लोगों ने सरप्लस या डेपुटेशन पर लगाए उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पहले पोस्टें कम थी, लोग कम थे, इस लिहाज से काम चल जाता था, लेकिन अब काम बढ़ चुका है। ऐसा ही आरयूएचएस चूंकि कोरोना काल में भी कई लोगों को लगाया गया है, तो उन लोगों का किस प्रकार से समायोजन होगा? जहाँ जितने पद हैं उतने पद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि जयपुर में नौकरी करेगा और भीलवाड़ा से वेतन उठा रहे हैं, वहाँ का लोग सफ़र नहीं करेंगे। अगर यहाँ काम ज़्यादा हो गया तो वित्त विभाग को हम प्रस्ताव भेजेंगे, वहाँ पर ज़्यादा पद बढ़ाए। पर जहाँ पर भीलवाड़ा है, हमारा बाड़मेर है, हमारा जैसलमेर है, हमारा हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जहाँ पर चिकित्साकर्मी नाम मात्र के भी नहीं है। विधायकों ने अभी सवाल उठाए, उन्होंने सबने मांग की है कि हमारे चिकित्साकर्मी नहीं लगेंगे, तो निश्चित रूप से चिंता की बात थी। इसलिए जो जहाँ से वेतन ले रहा है वहाँ पर जहाँ पोस्ट वैकेंट है वो वहाँ पर जाए, वहाँ पर काम करे। तो निश्चित रूप से अगर इन संस्थानों में एसएमएस में 100 से भी अधिक डॉक्टर सरप्लस है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। क्यों है सरप्लस? हमारे पास विराटनगर के एमएलए साहब आए कुछ दिन पहले कि मेरे 5 डॉक्टर विराटनगर से यहाँ लगा रखे डेपुटेड 2 साल से। हमने सीएमओ से पूछा, जानकारी ली, 5 नहीं 70 डॉक्टर सीएमओ फर्स्ट के यहाँ लगे हुए 2 साल से। हमने पूछा क्या काम है इनका, कोई काम नहीं, 70 को बैठने की जगह नहीं सीएमएस ऑफिस में। तो ये जिस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी थी इन लोगों ने, हमने ऊपर पाबंदी लगा दिया और हमने विधानसभा में कहा है कोई सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ मन मर्जी से अगर कोई डेपुटेशन करेगा तो उसको 16 की चार्जशीट देंगे। सर लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में विपक्ष ने भी आपकी तारीफ की है, लेकिन आज जिस प्रकार से एक मामला सामने आया कि रिश्तेदारों को जो है वो जयपुर में पोस्टिंग दी, तो उसमें आपकी आलोचना भी हो रही है, उसमें क्या स्पष्टीकरण देंगे? कोई रिश्तेदार नहीं है। कलेक्टर दौसा, सीएमएचओ दौसा, पीएमओ दौसा हमारे पास आए, वहाँ पर कुछ सरप्लस डॉक्टर थे और 3 साल से जो पीएमओ को लेकर महायुद्ध चल रहा था दौसा में, दीपक शर्मा, सीएल मीना और एक मीना और, तो कोर्ट ने 2 बार 3 बार फैसला दे दिया, उसके बाद भी उस पर शांति नहीं हुई, अव्यवस्था हुई। कलेक्टर स्वयं आए, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटा लो सरप्लस को। हमने उनको हटा के जयपुर में लगा दिया। तो जयपुर में दीपक शर्मा को भी हम लगा रहे हैं, सबको लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सरप्लस डॉक्टर दौसा में थे उनको हमने यानी रिश्तेदारों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी? मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मेरे कोई परिवार के भी नहीं है, न कोई गाँव के हैं। मेरे लिए पूरा राजस्थान मेरा परिवार है और निश्चित रूप से जिसका जहाँ उपयोग हुआ वहाँ पर लगा। सरप्लस है तो जयपुर आना ही था और वो लिखा है कि ये डॉक्टर माथुर और डायरेक्टर वाले ये पहले से ही लगे हुए, हमने किसी को नहीं लगाया। हमने कलेक्टर के कहने से 7 डॉक्टर वहाँ से हटाए। इनके कारण अव्यवस्था दौसा में 3 साल से हो रही है, तो वहाँ पर अब शांति है। 2 पीएमओ थे, हमने दोनों को ही हटा दिया वहाँ से। तो निश्चित रूप से कलेक्टर के कहने से जो किया, कलेक्टर एक जिम्मेदार अधिकारी होता है हमारे ज़िले का, उसने दौरा किया। अब दौसा में पहले से शांति है और निश्चित रूप से वहाँ पर अब काम होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिकित्सा मंत्री का साफ तौर पर एक तरह से सफाई भी है कि कोई भी रिश्तेदार जो है वो उनका नहीं है और किसी को भी इस मामले में रियायत नहीं दी जाएगी और अप्रैल तक ये डेपुटेशन और सरप्लस कार्मिक है उन्हें सही जगह पर जो है वो भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से पहले राजस्थान पुलिस ने हुड़दंगियों को समझाने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट से खास मैसेज वाली तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें फिल्म शोले के फेमस डायलॉग के साथ प्रयोग कर ऐसे लोगों को मैसेज दिया गया है जो रंग में भंग मिलाने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होली मनाइए, हुड़दंग से दूर रहिए।
खुमार में रहिए, संदेश भी पढ़िए। वीरू गब्बर नहीं, राजस्थान पुलिस की सुनिए। राजस्थान पुलिस की अनोखी पहल। शोले के डायलॉग, सुरक्षित होली का संदेश। अरे वाह भाई वाह, पहल तो अनोखी है। फिल्मी किरदार है, स्क्रिप्ट है, शोले के डायलॉग्स हैं और सुरक्षित होली का संदेश। रंगों के त्योहार होली पर राजस्थान पुलिस की ये अनोखी पहल है। होली में हुड़दंग मचाने वालों के लिए साफ साफ संदेश, और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का तरीका तो बिल्कुल ही हाईटेक है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से संदेश देने वाली तस्वीरें शेयर कर सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। पानी की टंकी पर वीरू चढ़ा है, शराब के नशे में टुल होकर कह रहा है कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ उसे मनाने बसंती नहीं पहुंची, बल्कि राजस्थान पुलिस तैयार है और संदेश है, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ से होली पर भले ही रंग और मस्ती में हो जाएं सराबोर, लेकिन हाँ से हुड़दंग ना करें, वरना हाँ से हवालात की हवा पड़ सकती है खानी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। गब्बर बसंती को छेड़ रहा है, बसंती से नाच गाना दिखाने को कह रहा है, लेकिन बसंती का जवाब भी सुन लीजिए। नंबर डायल कर पुलिस को बुलाने की बात कह रही है। राजस्थान पुलिस इसके जरिए हुड़दंगियों को चेतावनी दे रही है, छेड़छाड़ से दूर रहने की। माना होली पर गब्बर के पास बदमाशों की टोली बड़ी है, क्योंकि बसंती भी अकेली नहीं है, उसके साथ पुलिस खड़ी है। किसी ने भी मस्ती के नाम पर छेड़छाड़ की तो भुगतनी पड़ेगी सजा। तो आप भी होली मनाइए, अपनों से मिलिए, होली का भरपूर मजा लीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी पूरा ख्याल रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।